हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल टॉप हिंदी एनिमे में। तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान फर्स्ट पार्ट कंपटीशन का जीत जाता है और अब ये रिवार्ड लेने के लिए ट्रेजर पवेलियन में आया होता है। इसे यहाँ पे एक मूवमेंट स्किल भी मिलता है। अब आगे जियान यहाँ पे तियानहोंग को कहता है कि ठीक है, अब आपके बॉडी से इस थिंग को भी निकालते हैं। ये सुनकर अब तियानहोंग कहता है कि वेट, मैं जल्दी में नहीं हूँ, तुम्हें पहले मेरी बेटी की बॉडी को चेक करना चाहिए। अब ये सुनकर जियान भी डुआन की ओर देखता है कि इसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। नेक्स्ट मोमेंट तियानहोंग कहता है कि तो तुम ह्यूमन हो। ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज है कि इसे कैसे पता चला। इस घोफ्ट वर्ल्ड में ह्यूमन का आइडेंटिटी अगर किसी को पता चला तो फिर वो पर्सन बचेगा नहीं। तियानहोंग इधर कहता है कि जब से मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक होली फ्लेम है और वो भी हार्ट तियानियान फ्लेम, तो फिर मैं समझ गया था कि तुम एक ह्यूमन ही हो सकते हो। तुम्हारे साथ डुआन की सेफ रहेगी। तियानहोंग कहते हैं कि डोंट वरी, ये सीक्रेट भी यहीं पे रह जाएगा। अब ये डुआन की के बारे में बात करते हैं, इसके बॉडी के सीक्रेट्स के बारे में। इसके बॉडी के सीक्रेट्स के बारे में ये कहते हैं कि यहाँ पे नहीं, आओ हम फर्स्ट फ्लोर की ओर चलते हैं, ट्रेजर पवेलियन का फर्स्ट फ्लोर पे। ऐसा नहीं है कि काफी कीमती ट्रेजर होगा, मगर ये जगह ठंडर से सराउंडेड है और यहाँ पे ये ठंडर पूरा दिन ही रहता है। जियान अब इस फ्लोर पे आता है, फिर यहाँ के सीन को देखकर ये काफी सरप्राइज होता है। हालांकि ये ठंडर ज्यादा सरप्राइज नहीं करते हैं जियान को, बल्कि यहाँ पे सेंटर में एक अल्टर है और ये जगह पे एक तरह का फोर्स है जिसे देखकर लगता है कि ये किसी भी थिंग को सील कर सकता है। स्टीलिंग पावर फील होता है इसके अंदर से। आगे इस स्टोन अल्टर को देखकर सोल ईटर भी कहते हैं कि ये तो एक रीइंकार्नेशन स्टोन है। अब ये सुनकर जियान भी काफी सरप्राइज है। रीइंकार्नेशन का मतलब है कि जब कोई मरता है तो फिर वो अपने सोल पावर को पीछे छोड़ सकता है दूसरे ह्यूमन बीइंग में, और जब वो ह्यूमन बीइंग एक सर्टेन ग्रोथ को हासिल कर लेता है फिर ये पावर भी अवेकन हो सकता है। डुआन की जो कि जब जन्म ली थी, फिर इसके बॉडी में ठंडर का पावर सील हो गया था। जब से ये डाउजियन लेवल पे आई है, ये अपने सील्ड पावर से कम्युनिकेट कर सकती है। जब ये पावर फुल्ली अवेकन हो जाएगा फिर इसका मेमोरी भी चला जाएगा और फिर ये टोटली एक डिफरेंट पर्सन बनकर रह जाएगी। तियानहोंग कहता है कि एक पेरेंट अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर ही चाहेगा। तियानहोंग कहता है कि तुम एक होली फ्लेम के मास्टर हो। इस रीइंकार्नेशन टोकन के साथ तुम्हारा पावर भी काफी खतरनाक हो जाएगा। जियान यहाँ पे इन्हें समझाता है कि कोई भी रीइंकार्नेशन को रोक नहीं सकेगा। जब ये अवेकन होगा फिर उस पर्सन का मेमोरी और पर्सनैलिटी आ जाएगा। जियान कहता है कि अगर इसे फोर्सफुली रिमूव किया गया तो फिर इससे डुआन की को काफी ज्यादा तकलीफ हो सकता है। जियान कहता है कि जब इसका पावर अवेकन होगा फिर इसे अपना प्रीवियस लाइफ का याद आएगा, मगर इसके पास इसका इस लाइफ का मेमोरी भी होगा, तो ये कम्प्लीटली चेंज तो नहीं होने वाली है। तियानहोंग कहते हैं कि मुझे याद है कि इसकी मदर कहा करती थी इसके बॉडी पे जो सील है ये अलमाइटी थंडर गॉड का है। इस नाम को सुनकर सोल ईटर भी सरप्राइज हैं। ये कहते हैं कि एक समय में जियाओ क्लान का थंडर गॉड से सामना हुआ था और उस टाइम पर थंडर गॉड जियाओ क्लान के पर्सन को भगा दिए थे। सोल ईटर कहते हैं अगर ये थंडर लॉर्ड ने इस लड़की को चूज किया है इसके बॉडी को वापस जन्म लेने के लिए, तो फिर तुम्हें इसके बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा। सोल ईटर कहते हैं जब ये अवेकन होंगे फिर इनका मिनिमम पावर 1006 स्टार होगा। इधर अब तियानहोंग कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं उम्मीद ही कर सकता हूँ कि थंडर गॉड मेरी बेटी को चोट नहीं पहुंचाए। अब ये कहते हैं तो फिर मेरे बॉडी से इविल पावर को निकाल दो। जियान अब अपने होली फ्लेम को रिलीज करता है। इविल पावर को निकालना भी कोई आसान काम नहीं है। जियान इसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है। पहले जियान तियानहोंग के चेस्ट पे इविल रेस के पावर को देखता है जो कि काफी डार्क रेड कलर का दिखता है। तियानहोंग कहते हैं कि यह एक इविल रेस के सोल क्लैन के किंग का पावर है। इनका नाम बर्निंग सोल क्लैन है। होली फ्लेम के कारण से अब तियानहोंग को काफी पेन फील होता है। जैसे जैसे अब ये ब्लैक लिक्विड बाहर आना स्टार्ट होता है, जियान अपने हाथ को होली फ्लेम में कवर किए हुए है और हाथ को तियानहोंग के चेस्ट पे रखे हुए हैं। इविल पावर भी तियानहोंग के बॉडी में होली फ्लेम के पावर को फील करता है। इविल पावर होली फ्लेम के पावर से काफी ज्यादा डरता है। अब जैसे ही ये ब्लैक लिक्विड तियानहोंग के चेस्ट से निकलकर सामने आता है, इसे तुरंत ही थंडर पावर से सील कर दिया जाता है तियानहोंग के थ्रू। तियानहोंग कहते हैं कि जब से ये इविल पावर मेरे बॉडी में सील है मेरा पावर काफी कम हो चुका है। जियान अब कहता है कि तो फिर अब आगे मैं कुछ और हेल्प कर सकता हूँ क्या। इस पे तियानहोंग कहते हैं कि डोंट वरी, तुम बस डुआन की का ध्यान रखो, बाकी मैं संभाल लूंगा। इस बार इविल रेस भी ईस्टर्न कॉन्टिनेंट को टारगेट कर रहे हैं। तियानहोंग कहते हैं कि जो लोग तुम्हें काफी ज्यादा पसंद है उनके लिए तुम्हें हार्ड प्रैक्टिस करना होगा। ये सुनकर जियान भी अब यूनेर और क्वीन मेडुसा के बारे में सोचता है। इधर जेमू जो कि इविल रेस से जो तियानहोंग के बॉडी में सील था, जब जियान ने इसे बाहर निकाला है
तब से ये यहाँ पे एयर में फ्लोट कर रहा है। तियान होंग अपने थंडर पावर से इसे पहले ही सील कर चुके थे। अब ये इसे अपने रिंग में डालते हैं और अब ये लोग यहाँ से निकलते हैं। इधर जियान अब अपने रूम में आ जाता है। जियान इस टाइप पे काफी मोटिवेटेड है थंडर मूवमेंट स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए। इतने में 2 वुमेन जियान के डोर पे आती हैं। जियान को ये देखकर कहती हैं कि सेकंड स्टेज का रूल्स पता चल चुका है, ये एक सोल कंपटीशन होने वाला है। ये सेकंड स्टेज काफी स्ट्रेंज है। जियान ये सुनकर थोड़ा सरप्राइज होता है। जो भी इस कंपटीशन को जीतेगा उसे एक सोल अटैक स्किल मिलने वाला है और इसका वैल्यू थॉर स्किल के जैसा है, नहीं तो फिर उससे भी ऊपर क्वालिटी का स्किल होगा। ये रजिस्ट्रेशन इसका 9 दिन तक चल रहा है। कल इसका लास्ट डे है। इस कंपटीशन में ज्यादा लोग पार्ट नहीं लिए हैं, बस कुछ ही 100 लोग हैं। जियान ये सुनता है और अब कहता है कि ठीक है, आओ चलते हैं और जाकर रजिस्टर करते हैं। इधर यहाँ पे 2 लोग बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना है कि सेकंड पार्ट इस कंपटीशन का सोल टेस्ट है। यहाँ पे अब जियान और इसके साथ 2 वुमेन भी आ जाते हैं रजिस्ट्रेशन के जगह पे। यहाँ पे आते ही अब जियान को फिर से ट्रबल मिल जाता है। एक बंदा यहाँ पे जियान से पंगा लेता है। ये पर्सन भी एक एल्केमिस्ट ही है, मगर 5th ग्रेड का है। जब ये जियान के एल्केमिस्ट बैच को देखता है फिर इसके पसीने छूटने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इमॉर्टल रैंक का सोल पावर। ये पर्सन अब तुरंत ही दूसरे कंटेस्टेंट का पीछा करता है और जियान को आगे सेंड करता है लाइन के। ये देखकर जियान और 2 वुमेन भी स्माइल ही कर रहे हैं। जियान अब आगे जाता है और जाकर एक ओल्ड मैन को कहता है कि सीनियर, हम तीनों रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। जियान के बैच को देखकर अब ये ओल्ड मैन भी सरप्राइज होते हैं और तुरंत ही कहते हैं कि बच्चे, तुम्हारा मास्टर कौन है। जियान स्माइल करता है और कहता है मास्टर याओलाओ। जाहिर सी बात है कि ये ओल्ड मैन इस नाम को कभी भी नहीं सुना होगा, क्योंकि मास्टर याओलाओ इस वर्ल्ड के तो है ही नहीं। ये लोअर प्लेन में रहते हैं, डाउकी वर्ल्ड के। मास्टर याओलाओ ही हैं जो जियान को मेडिसिन रिफाइन करना सिखाए भी हैं। जियान पूछता है कि सीनियर, तो क्या दूसरे भी हैं जो 4th ग्रेड का एल्केमिस्ट है। इस पे ये कहते हैं कि एल्केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट का डिसाइपल भी इसमें पार्ट ले रहा है और उसका रिफाइनिंग स्किल तुम्हारे जैसा ही है, मगर उसका सोल पावर तुमसे ज्यादा हो सकता है। दूसरी ओर एक पर्सन कहता है कि मास्टर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। ये पर्सन कहता है कुछ दिन पहले एक पर्सन आया था 4th ग्रेड इमॉर्टल रैंक के एल्केमिस्ट का टेस्ट को देने के लिए। मैं उस टाइम पे नहीं था, तो चांचे ने उसका टेस्ट को कंडक्ट किया था। उस बच्चे का एज भी तुम्हारे ही उतना होगा और उसका सोल पावर फेरीलैंड के मिडिल स्टेज में है। अब ये सुनकर ये पर्सन कहता है कि ठीक है, मैं उससे मिलना चाहूंगा। इस पे ये प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैंने रात को कुछ अरेंज किया है, तुम मुझसे जाकर मिल सकते हो। ये इनके डिसाइपल एक वुमेन है और ये वुमेन भी अब स्माइल करती है और कहती है कि मैं इस कंपटीशन को जीतना चाहती हूँ। इधर जियान भी अब अपने रजिस्ट्रेशन को खत्म कर अपने रूम में चला जाता है। थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक, जो कि एक थंडर यूजर के लिए ही अच्छा है, जियान इसे अपने फायर डाउकी से रिप्लेस करता है, क्योंकि इसके पास ठंडा डाउकी नहीं है। जियान का फायर पावर भी काफी ज्यादा है, जबकि इसके बॉडी में होली फ्लेम है, तो फिर अब इसके कारण से अब इस स्किल का पावर भी काफी इंक्रीज करता है। वैली मास्टर ने भी कहा था कि इसका पावर उसके यूजर पे ही डिपेंड करने वाला है। जियान अब इस स्किल को प्रैक्टिस करता है और इससे फैमिलियर होता है। अब रात के समय में इधर एल्केमिस्ट एसोसिएशन में यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट अपने डिसाइपल यूनकी को कॉल करते हैं। यहाँ पे यूनकी के बॉडी से काफी ज्यादा सोल पावर रिलीज होता है और जो सोल चैनल बनाया गया है प्रेसिडेंट के थ्रू, इसे ये फॉलो करती है। इधर रात के समय में जियान के रूम में सोल फ्लक्चुएशन भी जियान को काफी फील होता है। जियान इसे फील कर कहता है कि लगता है कि ये पर्सन फाइट करना चाहता है मुझसे, मगर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जियान का रूम पूरे तरीके से सोल पावर में कवर होता है। इधर सोलिएटर भी इसे फील कर अब कहते हैं कि ये पर्सन मेरे डिसाइपल से फाइट करना चाहता है, मैं भी देखता हूँ कि ये क्या कर सकता है। सोल चैनल को देखकर सोलिएटर भी कहते हैं कि लगता है कि इस पर्सन के पीछे कोई पावरफुल पर्सन हो सकता है, जो कि 5th रैंक का एल्केमिस्ट हो सकता है। इतने में ये सोल पावर जियान को अटैक करता है। ऊपर स्काई में सोल पावर से एक बड़ा सा हैंड बन जाता है और अब इस जियान की ओर आना स्टार्ट होता है। इसके प्रेशर से ट्रीज, रॉक्स, सभी थिंग्स डिस्ट्रॉय होते हैं। मगर इतने में ही तियान होंग का आवाज गूंजता है कि प्रेसिडेंट ऑफ एल्केमिस्ट एसोसिएशन, तुम एक जूनियर पे अटैक कर रहे हो, भूलो मत, मैं इसे कवर कर रहा हूँ। इधर ये प्रेसिडेंट अब काफी गुस्सा हो जाता है इनके आने के कारण से। इधर जियान भी ये सुनकर काफी सरप्राइज है कि ये प्रेसिडेंट का काम हो सकता है। ऐसा लगता है कि ये प्रेसिडेंट भी अपने डिसाइपल को जिताने के लिए कुछ भी करने को रेडी है। इधर प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये बंदा हमारे ही एल्केमिस्ट एसोसिएशन का हिस्सा है, मगर मैं नहीं जानता कि इसने क्या किया है, लेकिन वैली मास्टर इसके साइड है। अब इसके साथ ये रात का कमोशन भी खत्म होता है और अब नेक्स्ट डे आज इस सेकंड कंपटीशन को स्टार्ट करने का दिन है। अब सभी कंपटीशन की जगह पे जाते हैं। यहाँ पे जियान के साथ में डुआन की अब कुछ पर्सन की ओर पॉइंट करती है। ये लोग एल्केमिस्ट एसोसिएशन से हैं, हुआ फेई और यून की। हुआ फेई भी जियान को देखता है और कहता है कि लगता है इसका पावर भी पहले से इंक्रीज कर चुका है। अब एक ओल्ड मैन आता है और कहता है कि
अब ये कंपटीशन भी स्टार्ट होगा। इसका नाम लेई है। कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले ओल्ड मैन लेई कहता है कि ये कंपटीशन दूसरे कंपटीशन से काफी डेंजरस है, तो इसमें पार्ट लेने से पहले एक बार सोच लो। अगर तुम पार्ट लेना चाहते हो तो फिर मेरे पीछे आओ। अब इनके पीछे जाने के बाद जियान और बाकी अपने सामने एक बड़े से अरीना को देखते हैं। ये कंपटीशन को 2 पार्ट में लिया जा रहा है, एक जो फायरलैंड सोल पावर में है और एक जो नहीं है। अब जो लोग हैं ये दूसरे साइड आते हैं और यहाँ पे एक वुडन बॉक्स है जिसके अंदर से पेपर को निकालना है। इसमें से एक फायरलैंड का पर्सन ही निकाल सकेगा और ये लोग टोटल 10 लोग हैं। एक बंदा यहाँ पे जियान को देखकर कहता है कि ये डाउ की बैटल नहीं है, तुम फर्स्ट राउंड के विनर हो सकते हो, मगर ये सोल बैटल है, इसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। अब इसकी बातों को सुनकर जियान भी अपने सोल पावर को शो करता है और इस पे अटैक करता है। जियान के सोल पावर को देखकर अब यूनकी भी कहती है कि ये सच में फायरलैंड पे है। इधर ये पर्सन कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ये जियान को बस चिढ़ाना चाहता था, इसने सोचा भी नहीं था कि जियान फायरलैंड के सोल पावर में है। ये बस हाफ स्टेप ही एंटर किया है अभी फायरलैंड में, अभी भी इसे ब्रेक थ्रू करना बाकी है। जियान अब कहता है कि ये अच्छा है, अब तुम शांत हो गए हो। इन 10 लोगों में पहले तो टॉप 5 पोजीशन के लिए फाइट होगा, फिर अगर टॉप 5 का कंपटीशन होगा। ओल्ड मैन लेई कहते हैं कि फर्स्ट मैच में जियान फाइट करेगा लेंगहान से, अगर तुम दोनों रेडी हो फिर एंटर करो। एंटर करने के बाद लेंगहान जियान को ग्रीट करता है। अब ये अपने सोल पावर को रिलीज कर एक स्पिरिट पाइथन बना लेता है। सोल फाइटिंग भी डाउकी के फाइट के जैसा ही है। सोलिएटर कहते हैं कि तुम्हें बस अपने सोल पावर का यूज करना है अपने स्पिरिचुअल पैलेस से और कोई एक थिंग में बदलना है। जियान का सोल पावर काफी ज्यादा है, ये अपने सोल पावर के साथ में ये टॉप 3 में एंटर कर सकता है, मगर ये अपने सोल पावर का ज्यादातर एक्सप्लोरेशन और साथ ही मेमोरी को चेक करने के लिए ही करता है। ये अपने सोल पावर को दूसरे थिंग में ज्यादातर ट्रांसफॉर्म नहीं करता। नेक्स्ट मोमेंट जियान जब अपने सोल पावर का यूज करता है और एक टाइगर को बना लेता है, यह टाइगर के बॉडी से फायर रिलीज हो रहा है। ये देखकर अब दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं कि ये न सिर्फ डाउ की बैटल में अच्छा है बल्कि ये सोल पावर में भी काफी अच्छा है। इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस काफी ज्यादा है। हालांकि जियान का कोई भी पंगा नहीं है इस बंदे के साथ में, तो फिर इसे किल करने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अब दोनों फाइट करते हैं अपने सोल पावर से। इनके फाइट को देखकर अब दूसरे भी कहते हैं कि ये मैच काफी फास्ट खत्म हो जाएगा। फायर टाइगर जोर से रोवर करता है इसके पाइथन सोल पे। जियान का फायर टाइगर अब काफी स्ट्रॉन्ग सोल फोर्स रिलीज करता है। इस अटैक को थोड़ा झेलने के बाद ये पर्सन भी अपने हार को एक्सेप्ट करता है। दूसरे भी अब इनके फाइट को देखकर कहते हैं कि लगता है कि जियान का नाम इस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में काफी ज्यादा फैलने वाला है। अब हुआ फेई आगे जाता है जियान के फाइट के बाद, इससे बाईलान फाइट करता है। हुआ फेई को डेप्यूटी हेड तान चेन ने ट्रेन किया है। हुआ फेई मैच के स्टार्ट होते ही फर्स्ट अटैक करता है, सोल पावर से हैंड अटैक करता है। हुआ फेई के सोल पावर से अब पूरा एरिना ही भर जाता है। इधर बाईलान भी शेक करता है। हालांकि नेक्स्ट मोमेंट बाईलान एक सोल एबिलिटी को यूज करता है, हेल लॉक। इस तरह का अटैक एक पर्सन के सोल पावर को कंडेंस करके बना होता है और ये काफी खतरनाक भी होता है। देखा जाए तो फिर काफी सारे सोल स्किल्स होते हैं, मगर ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। अटैकिंग सोल स्किल, डिफेंसिव सोल स्किल और डिस्टर्बिंग सोल स्किल। अटैकिंग सोल स्किल अटैक पे बेस्ड है और डिफेंसिव स्किल डिफेंस पे बेस्ड है। हालांकि डिस्टर्बिंग सोल स्किल एनिमी के बॉडी में एनर्जी को फ्लो करने से रोकता है और जब ये यूज होता है फिर एनिमी भी अपना अटैक यूज नहीं कर पाता। सोलिएटर कहते हैं कि अटैक और डिफेंस स्किल तो काफी सारे हैं, मगर ये डिस्टर्बिंग स्किल सोल पावर का काफी रेयर होता है। इसके बीच और होली फ्लेम के बीच बस थोड़ा सा का ही अंतर होता है। बाईलान का सोल अटैक से काफी चेन्स निकलकर अब सामने आते हैं और ये अटैक करते हैं। सोल अटैक ज्यादातर एल्केमिस्ट ही यूज करते हैं और इसके बारे में जानते भी हैं। इनके बैटल को देखकर जियान भी कहता है कि इनका मैच भी डिसाइड हो गया है कि कौन जीतने वाला है। बाईलान कितना भी अटैक क्यों न करता, मगर हुआ फेई अपने सोल डिफेंस से इसके सभी अटैक्स को ब्लॉक करता है। जब ये थक जाता है फिर हुआ फेई भी अपने सोल पावर से अटैक करता है। बड़ा सा स्नेक निकलकर सामने आता है। इसे देखकर अब बाईलान हार मान लेता है। इस मैच के बाद अब नेक्स्ट यूनकी और जियोनी के बीच फाइट है। यूनकी जो कि यंग जनरेशन में काफी टैलेंटेड मानी जाती है, ये शायद पहली है इस पूरे ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में जो अपने यंग जनरेशन में रिफाइनिंग स्किल को पॉजेस करती है, वो भी इस लेवल का। इधर जुएनी ये कोई अल्केमिस्ट नहीं है, मगर इसका सोल पावर फेरीलैंड में जा चुका है। अब जुएनी अपने सोल पावर को रिलीज करती है। इसका सोल पावर फेरीलैंड के अर्ली स्टेज में है। इसे देखकर अब यूनकी भी कहती है कि तुम इस पावर के साथ तो नहीं जीतने वाली हो। इनका बैटल स्टार्ट होता है। 1 मिनट के अंदर ही इनका बैटल भी खत्म हो जाता है और यूनकी जीत जाती है। यूनकी अपने सोल पावर का यूज कर सोल चैनल को क्रिएट करती है, जिससे ये जुएनी के सोल पावर को अपने सोल स्पेस में सेंड कर पाती है। इस तरह का स्किल काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इस मैच के बाद अब जियान, हुआ फेई और यूनकी ये तीनों टॉप 5 में एंटर कर जाते हैं। इस कंपटीशन में कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाने वाला है, ये कंटिन्यू चलता जाएगा। अब टॉप 5 का कंपटीशन स्टार्ट होता है। हालांकि टॉप 5
5 के दो कैंडिडेट्स अब पीछे हट जाते हैं और अपना नाम वापस ले लेते हैं। इन दोनों का सोल पावर बस फायरलैंड सोल पावर को टच ही कर सका है, तो ये जानते हैं कि ये जीत नहीं सकेंगे। ये देखकर अब ओल्ड मैन लेई कहते हैं कि फिर इनसे नीचे वाले पोजीशन में जो हैं वो इनकी जगह ले लेंगे, मगर ये भी फाइट से पीछे हट जाते हैं। तो फिर अब टॉप 5 से टॉप 3 ही रह जाते हैं। अब हुआ फई कहता है कि ब्रदर जियान, अगर तुम सीनियर सिस्टर युनकी को डिफीट करना चाहते हो फिर तुम्हें पहले मुझसे फाइट करना होगा। ये सुनकर जियान भी स्माइल करता है और हाँ कहता है। अब जबकि ये तीनों ही बचे हुए हैं तो फिर पेपर को निकालने का कोई जरूरत नहीं है, और जबकि जियान और हुआ फई दोनों एक दूसरे के साथ फाइट करना चाहते हैं तो फिर ओल्ड मैन लेई भी कुछ नहीं कहते। अब जैसा ही ओल्ड मैन लेई कहते हैं स्टार्ट करने को, फिर हुआ फई अपने सोल पावर को रिलीज करता है। ये देखकर जियान भी अब अपने पावर को हाइड नहीं करना चाहता। अब ये सोल पावर से अटैक करता है और इसके सोल पावर से बने हुए बीस्ट को डिस्ट्रॉय करता है। हुआ फई अब डिफेंस करता है। ये देखकर जियान अपने सोल पावर को एक ब्लेड के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है और इसका डिफेंस को ब्रेक करता है। हुआ फई समझ जाता है कि इन दोनों में काफी डिफरेंस है, ये जीत नहीं सकेगा। अब ये तुरंत ही अपने डिफीट को एक्सेप्ट करता है। अब इसके डिफीट के बाद जियान को फर्स्ट पोजीशन के लिए युनकी को डिफीट करना होगा। हुआ फई कहता है कि सीनियर सिस्टर, मैं जियान के कुछ ट्रम्प कार्ड्स को इसे शो करने पे फोर्स करना चाहता था मगर मैं इजीली डिफीट हो गया। ये सुनकर युनकी कहती है कि डोंट वरी, मैं इसे इजीली डिफीट कर सकती हूँ। अब ये दोनों आगे जाते हैं। जब फाइट स्टार्ट होता है फिर युनकी अपने सोल पावर को रिलीज करती है। इसके सोल पावर से ये पूरा एरिना ही कवर हो जाता है। तुरंत ही अब ये जियान पे अटैक करती है। हालांकि जियान हुआ फई के डिफेंस स्किल को कॉपी करता है। ये देखकर अब युनकी भी काफी सरप्राइज है। जियान के डिफेंस स्किल को देखकर ये कहती है कि तुम इसे अभी अभी देखकर कॉपी कर रहे हो, तुमने इसे प्रैक्टिस भी नहीं किया है। नेक्स्ट अब जियान अटैक करता है। हालांकि इसके अटैक को देखकर युनकी डॉज भी नहीं करती है। इसके नजरों में ये अटैक भी काफी लो लेवल का है। इधर जियान का एक्सप्रेशन भी कुछ खास नहीं दिख रहा होता है। नेक्स्ट अब जियान सोल पावर से फायर टाइगर को कंडेंस करता है। इस बार ये सोल टाइगर थोड़ा डिफरेंट है पहले से। इस बार इसका फ्लेम हकाई फ्लेम के जैसा है। इसे देखकर अब ओल्ड मैन लेई कहते हैं कि ये क्या, किस तरह का अटैक है ये, क्या इसे चीटिंग कंसीडर किया जा सकता है। इन्हें भी पता है कि जियान के पास होली फ्लेम है, जबकि ये हाई लेवल ऑफिशियल्स हैं थंडर वैली के। तो फिर सोल पावर के कंट्रोल में जियान होली फ्लेम के पावर को इस फायर टाइगर में डाल दिया है। इस सीन को देखकर युनकी कहती है कि लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। तुमने अपना सोल पावर और साथ ही फाइटिंग की दोनों को ही कंबाइन कर दिया है। हालांकि ये भी कम नहीं है, ये अपने सोल पावर का यूज कर एक काफी बड़ा सा तूफान क्रिएट कर चुकी है और अब ये अटैक करती है। अटैक से अब फायर टाइगर भी डिफीट होता है। इसका भी सोल पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता है। जियान के लिए ये सिचुएशन भी कुछ खास नहीं दिख रहा है। अब कुछ देर बाद इस स्टॉर्म में एक बर्ड के शेप के जैसा बीस्ट बनकर रेडी होता है। इस बीस्ट को देखकर दूसरे भी काफी दंग है, क्योंकि इससे सोल पावर काफी ज्यादा फील होता है। ओल्ड मैन ले भी इस सीन को देख रहे हैं और ये भी कहते हैं कि इसका पावर काफी ज्यादा है। मुझे भी नहीं लगता कि जियान इसे हैंडल भी कर सकता है। इधर सोलिएटर भी जियान को कहते हैं कि तुम्हें अगर इस अटैक का सामना करना है तो फिर तुम्हें अपने सोल पावर को फुल्ली रिलीज करना होगा, पूरे सोल पावर को। सोलिएटर जियान का हेल्प नहीं करने वाले हैं इस फाइट में। जब से जियान आइस फायर आइसलैंड से बाहर आया है ये ज्यादा हेल्प भी नहीं मांगता और वैसे भी जियान मन बना लिया है स्ट्रॉन्ग बनने का। नेक्स्ट मोमेंट अब सोल बीफ्ट तुरंत ही आकर जियान पे अटैक करता है। ये काफी फास्ट जियान के पास आ जाता है। ये देखकर जियान भी अब अपने स्पिरिचुअल पैलेस से सोल पावर को कॉल करता है। जियान अपना पूरा कोशिश करता है इससे रजिस्ट करने का, मगर इस बीस्ट का पावर भी काफी ज्यादा है। दोनों अपना अपना पूरा जोर लगाते हैं। इधर इस तरह का सोल बैटल को देखकर दूसरे भी काफी दंग हैं। ओल्ड मैन ले भी इनके बैटल को देखकर समझ गए हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर दोनों में से कोई एक इंजर्ड भी हो सकता है। इस कारण से अब ये इस मैच को ड्रॉ अनाउंस कर देते हैं और रिवार्ड दोनों को शेयर करना होगा। ये सुनकर अब ये दोनों भी रुक जाते हैं। जियान ओल्ड मैन को थैंक्स कहता है। इधर यून की सोच रही है कि इसका सोल पावर जियान से ज्यादा है और साथ ही अपने सोल पावर को जियान से भी अच्छे से कंट्रोल भी कर सकती है, मगर फिर भी जियान इसे बराबर का टक्कर देता है, क्योंकि जियान भी काफी थिंग्स को यूज किया था इस फाइट के दौरान। अब ये दोनों भी रिफ्ट करने एरिना में जाते हैं। अब जबकि ये सेकंड कंपटीशन भी खत्म हो गया है तो फिर अब रिवार्ड्स का बारी आता है। जो टॉप 3 हैं ये रुक सकते हैं और बाकी यहाँ से जा सकते हैं। अब ओल्ड मैन लेई डुआन की को और दूसरे 3 लोगों को लेकर यहाँ से निकलते हैं। जियान अब यहाँ पे आने पे पूछता है कि ये कौन सी जगह है। इस पे ओल्ड मैन कहता है ये थंडर रियलम है, तुम्हें रिवार्ड्स भी देना है। ओल्ड मैन लेई अब यहाँ से जाते हैं रिवार्ड्स लेकर आने के लिए। इनके जाने के बाद यून की कहती है कि तुम भी हमारे एल्केमिस्ट एसोसिएशन के मेंबर हो, तो फिर अगर तुम्हें कुछ पूछना हो तो फिर जरूर पूछना। थोड़ी देर में अब ओल्ड मैन भी आ जाता है और इसके पास 2 स्क्रॉल हैं और इन स्क्रॉल को ये जियान और यूनकी को इनमें से एक को सिलेक्ट करने को कहता है। इन स्क्रॉल से भी सोल पावर काफी ज्यादा फील किया जा सकता है।
अब जियान कहता है मैं ये चूज करता हूँ। स्क्रॉल को देने के बाद अब ओल्ड मैन इन्हें रेस्ट करने जाने को कहता है। थर्ड ऑफ टच इस कंपटीशन का काफी गुड ट्रेनिंग होने वाला है इनके लिए। अब जियान अपने रूम में आ चुका है और ये रेस्ट करने का सोचता है क्योंकि इस टाइम पे इसका सोल पावर भी काफी खत्म हो चुका है। लेकिन सोल ईटर कहते हैं कि तुम्हें पहले इस स्क्रॉल को चेक करना चाहिए। ये सुनकर अब जियान इस स्क्रॉल को निकालता है। सोल ईटर कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था फोल फाइटिंग स्किल 3 पार्ट में डिवाइडेड है और ये स्क्रॉल डिस्टर्बिंग स्किल है। अब जियान एक सोल बैरियर लगा देता है अपने रूम के बाहर। सोल ईटर भी अपने पावर से अब इस स्क्रॉल को कवर करते हैं और इसे ओपन करने का ट्राई करते हैं। ये गोल्डन स्क्रॉल से लाइट फ्लैश करता है और एनर्जी इमिट होता है। इसे फील कर अब जियान कहता है क्या फिर से रीइंकार्नेशन पावर। सोल ईटर भी इस स्क्रॉल को चेक करते हैं और कहते हैं कि जो भी इस स्क्रॉल को क्रिएट किया होगा वो पर्सन पक्का ही स्ट्रॉन्ग होगा, शायद वो रीइंकार्नेशन स्टेज तक चला गया होगा। सोल ईटर अब जियान को इसे ओपन करने को कहते हैं। जब जियान इसे ओपन करता है फिर ये एक तरह के डिफरेंट स्पेस में चला जाता है। इसके अंदर जितना पावर कंटेन है अगर कोई एक वीक बंदा इसे ओपन करता फिर वो मारा भी जा सकता था। इस स्पेस में जियान को एक लाइट दिखता है। जियान आगे जाता है इसे चेक करने के लिए। ये स्किल भी एक अर्ली सेंट लेवल का सोल स्किल है। नेक्स्ट मोमेंट अब इस लाइट से एक फिगर निकलकर सामने आता है। जियान यहाँ पे इस लाइट के पावर के आगे इसे चक्कर भी आता है। इस लाइट के पावर के अंडर में जियान कहता है आई ऑफ गेज। जियान इस टेक्निक को देखकर कहता है अगर ये यूज हो तो फिर मैं अपने बॉडी के अंदर के डाउकी को यूज भी नहीं कर सकूंगा फाइट के दौरान। ये काफी स्ट्रॉन्ग इंटरफेस सोल स्किल है। इस स्किल के मिलने के बाद जियान अपने रूम में ट्रेनिंग करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है और अब 1 मंथ हो चुके हैं। इस टाइम पे जियान थंडर एक्सप्लोजन स्किल, बॉडी टेक्निक, डिस्टर्बिंग सोल टेक्निक प्रैक्टिस करता है। इस समय में जियान को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता। अब वो दिन भी आ चुका है जब थर्ड कंपटीशन भी स्टार्ट होगा। अब जियान को पिक करने के लिए डुआन की अल्यू किंग भी आती है इसके रूम पे। जियान अब अपने रूम से बाहर आता है और एरिना की ओर जाना स्टार्ट करता है। इधर काफी लोग आए होते हैं इस बार यहाँ पे। ये थर्ड कंपटीशन को ट्रायल कहा जाता है और ये एक्चुअली में इसे गिफ्ट भी बोला जा रहा है। ये कंपटीशन भी थंडर वैली के माउंटेन्स पे लोकेटेड है और उस जगह का नाम थंडर टॉम्ब है। कहा जाता है कि ये काफी सही जगह है कल्टीवेशन के लिए। यहाँ इस टॉम्ब में काफी मिस्टीरियस एनर्जी भरा हुआ है। अगर कोई इसे एब्जॉर्ब करता है फिर उसे काफी बेनिफिट भी हो सकता है। ये डाउकी वर्ल्ड के हेवनली टॉम्ब के जैसा है, जैसे कि वहाँ पे एनर्जी बॉडीज हुआ करता था। यहाँ पे फाइटिंग स्पीड भी मिलने का चांस है। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग फाइटिंग स्पीड को ढूंढ पाना भी काफी मुश्किल होता है। इस बार ये थंडर टॉम्ब 3 साल के लिए ओपन रहेगा और इसके अंदर ये लोग जाकर कल्टीवेट भी कर सकेंगे। अब वैली मास्टर अपने हाथों से ताली बजाते हैं और अब एक स्पेस चैनल ओपन होता है। अब ये कंपटीशन भी स्टार्ट होता है। इधर जियान भी इस टाइम पे इसे लेकर एक्साइटेड है। अब देखते ही देखते इस बार 10,000 कैंडिडेट्स इसके अंदर एंटर करते हैं। अंदर आते ही अब सभी इस जगह को देखने लगते हैं। जियान भी इसे देखकर कहता है कि तो ये थंडर टॉम्ब है। ये जगह भी काफी बड़ा है और जो कैंडिडेट्स इसमें एंटर किए हैं ये सभी एक जगह पे ही एंटर नहीं किए हैं। इस स्पेस में ही ये कहीं और पे चले गए हैं मगर ये थंडर टॉम्ब के अंदर ही हैं। इस बार इस थर्ड कंपटीशन का मेन गोल है कि इस टॉम्ब में सरवाइव करना अपने टीम के साथ में। यहाँ पे कैंडिडेट्स को कल्टीवेशन का चांस तो मिल ही रहा है मगर साथ ही इन्हें अपने टीम का भी ध्यान रखना होगा। अगर कोई भी टीम से एक मारा जाता है फिर वो टीम भी बाहर हो जाएगा इस कंपटीशन से। इधर दूसरी ओर एक पर्सन कहता है कि हमारा बर्निंग सोल क्लान डिस्ट्रॉय हो गया है तियान होंग के द्वारा मगर हमें इसका बदला लेना होगा। जबकि हम इस थंडर टॉम्ब के अंदर हैं तो फिर हम इस ईस्टर्न कॉन्टिनेंट के टैलेंटेड लोगों को किल करेंगे। इधर एक पर्सन कहता है कि हमारा रॉक क्लान अभी भी 8 मेजर फोर्सेज में एंटर नहीं किया है। मुझे लगता है कि ज्यादा समय नहीं लगेगा हमें 9th मेजर फोर्सेज बनने में। इस पे इनके टीम से एक पर्सन कहता है यंग मास्टर हमें पहले एनर्जी बॉडीज को सर्च करना चाहिए ताकि हम अपने पावर को इंक्रीज कर सकें। अब ये आगे जाते हैं। इतने में ऊपर स्काई भी चेंज होना स्टार्ट होता है। ये देखकर ये पर्सन कहता है कि सभी डिफेंस करना स्टार्ट कर दो। रॉक क्लान के लोग इसे देखकर कहते हैं कि ये इविल रेस कहां से आ गए। इनके ग्रुप में 1 स्टार और 2 स्टार इमॉर्टल लेवल के फाइटर हैं। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीपल्स नहीं हैं। इन इविल रेस के साथ में गोफ्ट फैमिली के कुछ लोग और साथ ही सोल क्लान के भी बंदे हैं। यू हुआन अब यहाँ पे कहता है कि यू जून और हुआनजू तुम दोनों इन कैंडिडेट्स पे नजर बनाए रखो। यू जून और हानजू दोनों ही यू हुआन के राइट और लेफ्ट हैंड है और इन दोनों का पावर 4 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। ये ठंडा टॉम्ब काफी ज्यादा बड़ा है साइज में और इस एरिया के आउटर पार्ट में जियान और इसका टीम है। इधर कुछ एनर्जी बॉडीज को देखते हैं और डुआन की कहती है कि मैं जाती हूँ, ये मेरे लिए हेल्पफुल है, मैं ब्रेक थ्रू कर सकूंगी। डुआन की यहाँ पे देखती है कि सोल बिफ्ट यहाँ पे एनर्जी बॉडीज को सॉल्व कर रहे हैं। ये एनर्जी बॉडीज का भी पावर ज्यादा नहीं है, 1 स्टार इमॉर्टल लेवल पे है। तुरंत ही अब 3 थंडर ईटिंग बीस्ट आकर जियान को घेर लेते हैं। ये बीफ्ट थंडर को ही ईट कर जिंदा रहते हैं। जियान अब कहता है कि लियू किंग, यूरेन और यूवेई तुम तीनों थंडर ईटर बीफ्ट को हैंडल करो और बाकी मुझ पे छोड़ दो। जियान अभी अभी कुछ न्यू फाइटिंग स्किल्स को प्रैक्टिस किया है और ये इसे टेस्ट करना चाहता है। अब इनका फाइट भी स्टार्ट होता है। 2 फिफ्टर्स यू फैमिली से इन्हें फाइट कर
देख अब डुआन की भी कहती है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग है। एक थंडर बिफ्ट काफी गुस्सा हो जाता है और अब ये यू फैमिली के एक सिस्टर के पीछे पड़ जाता है। लियू किंग और डुआन की दोनों अब अटैक करती हैं और थंडर बिस्ट को किल कर देती हैं। एक जियान के लिए छोड़ देती हैं। एक बिफ्ट अगर ह्यूमन के सेम लेवल पे हो तो फिर ये बिफ्ट ह्यूमन से स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मगर जियान को कोई फर्क नहीं पड़ता। जियान अब अपने 7th लेयर का यूज करता है, अपने हैवी शॉट से अटैक करता है। अब थोड़ा फाइट करने के बाद ये थंडर बिफ्ट भी समझ आता है कि जियान कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। अब जियान अपने न्यू टेक्निक्स का यूज करने का सोचता है। अब ये खड़ा होकर इस स्किल को परफॉर्म करना स्टार्ट करता है, फायर एक्सप्लोजन टेक्निक। अब इस टेक्निक के साथ में जियान का स्पीड काफी इंक्रीज करता है। स्पीड पहले से काफी टाइम्स बढ़ जाता है। अगर इस बीस्ट का स्पीड थंडर के जैसा है तो फिर जियान का स्पीड लाइट के जैसा है। थंडर एक्सप्लोजन टेक्निक को जियान अपने फ्लेम से चेंज कर चुका है और फ्लेम के पावर के साथ इस स्किल का पावर भी काफी इंक्रीज किया है। जियान अब देखता है कि ये बीस्ट भी भागना चाहता है, मगर ये देखकर जियान अपने हकाई फ्लेम को रिलीज करता है और अब होली फ्लेम स्पेस सामने आता है। इसके कारण से थंडर का पावर भी काफी कम होता है इस बीस्ट का। जियान अपने सोलर अटैक से इसे हिट करता है और फिर अपने 7th लेयर हैवी शॉट टेक्निक से तुरंत ही अब ये बिफ्ट भी 2 पार्ट में बढ़ जाता है। जियान देखता है कि जब ये थंडर बिफ्ट 2 हिस्सों में बढ़ जाता है फिर लाइट इमिट होता है और इस थंडर के पावर को देखा जा सकता है। एक सिल्वर क्रिस्टल जो कि हाथ के साइज का होगा ये निकलकर सामने आता है। जियान कहता है कि इस तरह का थिंग एक थंडर यूजर के लिए सही हो सकता है, उसका पावर इंक्रीज हो सकता है। जियान इसे सॉलो नहीं करने वाला है, ये वेस्ट होगा, मगर ये इसे यूं ही छोड़ना भी नहीं चाहता है क्योंकि ये काफी कीमती थिंग है एक थंडर यूजर के लिए। डुआन की अब आगे आती है और कहती है कि वेट, ये थिंग मेरे लिए काफी यूजफुल है। ये सुनकर अब जियान कहता है कि हाँ बिल्कुल, तुम एक थंडर यूजर हो। यहाँ इस थंडर टॉम्ब में काफी सारे एनर्जी बॉडीज हैं, मगर ये ज्यादातर हिडन है जो भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर जियान ब्रेक थ्रू करना चाहता है फिर इसे पावरफुल एनर्जी बॉडीज को सर्च करना होगा। डुआन की अब बैठकर इस थंडर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। इसके थंडर पावर को देखकर अब दूसरे काफी अमेज होते हैं। इधर दूसरी ओर इस थंडर टॉम्ब के बाहर में डिप्यूटी हेड थंडर वैली के तियानियान एक गार्डन में खड़े हैं। एक पर्सन आता है और कहता है कि यूहान क्लान का हेड सडनली डिसअपियर हो गया है। ये सुनकर अब ये भी काफी गुस्सा होते हैं कि अगर ये बंदा हमारे मेजर इवेंट को बर्बाद करने का ट्राई कर रहा है तो फिर मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ये भी कहते हैं कि ये 3 स्टार और 4 स्टार के फाइटर हैं और इनके सामने एक 5 स्टार के इमोर्टल फाइटर को भी फाइट करने में प्रॉब्लम हो सकता है। ये कहते हैं कि ये रिवेंज लेने के लिए आए हैं, ये भी समझ चुके हैं। सीन फोर्स इविल क्लान से सोल क्लान और घोफ्ट किंगडम एक साथ आ चुके हैं। इधर यूरेन अब चिंता करती है कि इतना समय हो चुका है मगर अभी भी ये अपने आंखों को खोली नहीं है, क्या हुआ होगा। अभी तक तो इसे लेवल अप कर लेना चाहिए था। इतने में डुआन की से सिल्वर लाइट फ्लैश करता है और अब इसका पावर भी इंक्रीज कर जाता है। जियान देखता है कि इसका पावर अब डाउजियन 2 स्टार के लेटिव स्टेज में है और इसे ये करने में 1 मंथ का टाइम लग गया था। जियान यहाँ पे कहता है कि जब तुम ब्रेक थ्रू कर रही थी तो फिर मैं इस एरिया को सर्च कर रहा था। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी बॉडीज नहीं है, सिर्फ डाउडी पीक के और डाउजियन 1 स्टार के एनर्जी बॉडीज हैं। जियान कहता है मेरे सोल पावर के अकॉर्डिंग इस टॉम्ब के काफी डीप में पावरफुल एनर्जी बॉडीज हो सकते हैं और वैसे भी जियान और इसका टीम अभी इस एरिया के आउटर एरिया में ही है। इस एरिया में फर्स्ट फ्लोर पे सिर्फ डाउडी और डाउजियन 1 स्टार के एनर्जी बॉडीज हैं और सेकंड लेयर पे एनर्जी बॉडीज 3 स्टार के भी मिल सकते हैं और थर्ड फ्लोर काफी मिस्टीरियस है। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग लोग ही जा पाते हैं, यंगर जनरेशन के, और इसके एंट्रेंस के बारे में भी काफी कम लोग ही जानते हैं। डुआन की कहती है कि डोंट वरी, पहले इस थंडर टॉम्ब के ट्रेनिंग को खत्म करते हैं फिर हम थर्ड फ्लोर के बारे में सोचेंगे, मगर पहले इन्हें सेकंड फ्लोर पे जाना होगा। जब भी थंडर टॉम्ब ओपन होता है यहाँ पे लोगों को थंडर पूल पे जाने का भी चांस मिलता है। इसके अंदर जाने के बाद जब भी कोई बाहर आता है फिर उसके बॉडी में काफी चेंजेस को देखने को मिलता है। अब जियान का टीम प्लान करते हैं कि पहले ये सेकंड फ्लोर पे जाने वाले हैं और जाकर कुछ एनर्जी बॉडीज को सर्च करेंगे। अब ये भी ये सुनकर निकलते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।